हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आपके चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है, सारा काम हो चुका है और किचन भी साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, जो कल एकादशी थी तो आज द्वादशी है, तो उसी का सीरा निकालने के लिए। तो जो भी चीज़ें निकालनी थी, लगभग दाल चावल आटा चीनी और नमक मिर्च और सब्जी सब निकाल के रख दूँगी, क्योंकि किसी भी समय वो लेने आ जाती हैं तो फिर तुरंत निकालना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। वैसे तो सुबह ही सबसे पहले निकालना चाहिए, तो इसीलिए फिर मैंने सबसे पहले निकाल दिया है। नंदिनी के पापा नाश्ता करके जा चुके हैं, नंदिनी स्कूल गई है और लंच लगा कर दे दिया था, तो वो भी लेकर चले गए हैं। उसके बाद सारा किचन क्लीन किया था मैंने, और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो सबसे पहले नाश्ता करूँगी। तो कुछ पैसे भी रख देती हूँ उसमें, घर पे ही आते हैं लेने के लिए, ब्राह्मणी आती हैं तो उन्हीं को दे देती हूँ। और यहाँ पे रखती है मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए, चाय बनाऊंगी। और पराठा सेका है प्याज का, तो वो लूँगी एक पराठा चाय के साथ में, क्योंकि मुझे प्याज के पराठे चाय के साथ में, आलू के पराठे हों बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुबह नंदिनी के लिए बनाए थे स्कूल के लिए, तो वो स्कूल में आज आलू के पराठे ही लेकर गई है। और फिर मैंने अपने लिए भी आलू की पराठा बना लिया था, और नंदिनी के पापा के लिए सादा पराठे बनाए थे, बैगन का भुर्ता बनाया था, तो थोड़े से चावल बनाए थे, तो उनका लंच लगा कर दे दिया था और खाकर चले गए हैं वो। प्यास, पता नहीं गर्मी आ गई, इतनी मुझे प्यास लगती है, गर्मी हो या ठंड हो, मुझे तो प्यास एक बराबर ही लगती है, चाहे गर्मी हो चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, पानी तो मैं बराबर पीती रहती हूँ। तो चाय भी बनकर तैयार हो गई है, तो आज अकेले ही नाश्ता करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था, मैं किसी काम में लग गई थी, तो फिर इसलिए मैंने फिर अपना नहीं किया था नाश्ता। तो अब अपना नाश्ता लगा लिया है, लेकर आ गई हूँ कमरे में। सारा काम हो चुका है, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, बस दोपहर में सब्जी बनानी है। बकाया तो पराठे और चावल तो बने, रोटियाँ और चावल तो बने हुए रखे हैं, तो आराम से बैठ के टीवी देखूँगी और नाश्ता करूँगी। और नाश्ता किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो काम पड़ा था वो सब किया है। तो उसके बाद 1 बजे का समय हो रहा था, सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि 1:30 बजे तक नंदिनी भी आ जाएगी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी छौंक देती हैं, और तो कुछ बनाना नहीं है। तो आज बना रही हूँ बड़ी की सब्ज़ी, जो मैंने पेठा डालकर बड़ी घर पर ही बनाई थी, उसकी सब्ज़ी। तो भून के तो मैंने पहले ही रख दिया था, सुबह ही भून लिया था मैंने, इसको तवे पर ही भून लिया था, भून के छोड़ दिया था। फिर थैली में करके इसको खूब अच्छे से कूट लिया, तो थोड़ी छोटी छोटी से हो गई थी। और एक आलू डाल दिया है इसमें, और बस हींग जीरा हल्दी मिर्च से छौंक दी थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला था। लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऐसी ही अच्छी लगती है सादा सी बनी हुई। और यहाँ पर नंदिनी भी आ गई है, सब्जी बनकर हो गई है हमारी तैयार। तो नंदिनी केवल सब्जी चावल ही खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबको बड़ी हो तो चावलों के साथ में बहुत अच्छी लगती हैं, और नंदिनी को तो वैसे बहुत पसंद है वाली बड़ी। तो आज मैंने फिर बनाई थी अपने लिए और नंदिनी के लिए, क्योंकि नंदिनी के पापा ने मना कर दिया, मेरे लिए मत बनाना। जो बाज़ार की आती है ना, उन्हें वो अच्छी लगती है, पर ये पेठा डली हुई थी इसलिए उन्हें थोड़ा कम पसंद आई थी, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो लगा लिया है अपना और नंदिनी दोनों का खाना। उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे मैं शाम को। तो आज मुझे बनाना है बैग, लंच बैग होता है जो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो इसकी लंबाई मैंने 22 ली है और चौड़ाई में 11 लिया है। तो उसी हिसाब से मैंने फोम भी काट ली थी और अस्तर भी उसी हिसाब से काट लिया है, और जो मेन कपड़ा है उसको भी काट लिया है। तो तीनों पार्ट को जोड़ दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस सादा सिंपल से बनाना है। और इसी कपड़े की फिर मैंने बेल्ट भी बना ली थी। तो ये कपड़ा काफ़ी दिन से रखा हुआ था, पैंट के लिए रखा है, लेकिन फिर मैंने इसी से बना लिया, क्योंकि थोड़ा मजबूत रहेगा ना तो सही रहेगा। और बस साइड से ही कपड़ा निकाल लिया था, पूरा कपड़ा बेकार नहीं किया था। तो लंबाई में मैंने 22-11 निकाला, तो डबल करके 22 हो जाएगा, डबल रखा है। और इधर से मैं 11 ले लूँगी, तो फिर एक कोई भी इसमें मुझे कट नहीं लगाना पड़ेगा, पूरा कपड़ा एक बार में ही निकल आएगा। पर अस्तर लिया था, उसमें थोड़ा सा मुझे जोड़ डालना पड़ गया था, तो फिर मैंने डाल दिया था उसमें जोड़, क्योंकि वो तो अंदर रहता है कपड़ा। और फोम मेरे पास, मैंने बाज़ार से कुछ भी नहीं मंगाया है, फोम भी मेरे पास पता जो कपड़ों में निकलती है वो मैं संभाल के रख लेती हूँ, और कभी भी कोई बैग बनाती है तो इसके इस्तेमाल में आ जाती है। तो पीस पड़े थे तो मैंने उनको जोड़कर फोम में लगा दिया। और वैसी वाली फोम है तो बहुत मजबूत रहती है, एक अलग तरह की फोम आती है वो थोड़ा सा जल्दी कट जाती है। तो लेकिन जो भी छोटे बड़े पीस निकलते हैं मैं बहुत संभाल के रख लेती हूँ, कभी भी किसी समय कोई बैग है या कुछ भी बनाना होता तो आराम से उसमें पड़ जाती है, कभी नहीं फेंकती हूँ मैं। और तीनों पार्ट को मैंने जोड़ लिया था, सिलाई मार दी है एक तो बीच में, जिससे कि फोम
भागे नहीं इधर उधर, क्योंकि इससे बीच में जोड़ डाला था मैंने फोम में, और थोड़ी सी पतली सी पट्टी काटी थी फोम की, तो उससे मैंने बेल्ट बना लिए। तो अंदर फोम लगाई है और ऊपर से दोनों तीन तरफ कपड़ा लगाकर उसी तरह का जो बैग का कपड़ा है उसको भी मैंने बना लिया है बेल्ट लगाने के लिए। तो बाज़ार से भी मंगा सकते हैं, पर मैंने कहा कपड़ा तो घर पे ही है और फोम भी है, तो अच्छे से इसी की बना लेती हूँ। तो फोम जो बेल्ट है वो मैंने लगा दी है। तो बराबर बराबर नाप के लगाऊंगी, इधर से भी उतना हिस्सा छोड़ दूंगी उधर से, तो सेंटर में आराम से लग जाएगी। क्योंकि अगर ये भी उधर उधर हो जाती हैं तो पकड़ने में बैलेंस गड़बड़ होता है, इसीलिए। और यहीं पर फिर इसके ऊपर मैं चैन लगा दूंगी। तो वैसे तो बहुत टाइम नहीं लगता है, फिर भी 1 घंटा तो लग ही गया था मुझे, क्योंकि फोम काटना था, फोम में जोड़ डालना था, अस्तर में भी थोड़ा सा जोड़ डाला है। ऊपर वाला जो कपड़ा है, तो मैन जो कपड़ा है वो तो पूरा ही पार्ट निकल आया था। और यहाँ पर चैन भी मेरे पास पहले बैग बनाए थे उसी की बची हुई रखी थी, कुंडा एक था तो मैंने डाल दिया। चैन तो अब भी बच गई थी, पर कुंडा नहीं था दूसरा, नहीं तो सोच रही थी एक बैग और बना लूँ, कपड़ा भी है फोम भी है, तो फिर किसी और दिन बनाऊँगी। और यहाँ पर जो चैन है मैंने बेल्ट के ऊपर से ही चैन लगा दी है पार्ट में, और दूसरा वाला है हिस्सा उसमें भी इसी तरह से बेल्ट लगाऊंगी, और उसमें भी ऐसे ही चैन का दूसरा हिस्सा है वो जॉइंट कर दूंगी। और जो साइड से सिलाई लगाऊंगी और नीचे की तरफ थोड़ी सी कटिंग करूंगी। उसमें कटिंग करी थी मैंने 1.5x2 की, जिससे कि इसकी तली अच्छे से बन जाएगी, रखने के हिसाब से गिरेगा नहीं बिल्कुल भी बैग, चाहे इसमें सामान हो या ना हो, आराम से। और देखिए फोम भी बहुत मजबूत वाली है, ये फोम जल्दी ख़राब नहीं होती है। दूसरी एक हल्की आती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और यहाँ मैंने लगा दी है दूसरी तरफ के हिस्से में भी चैन, एक हिस्सा एक तरफ के हिस्से में लगा दिया, एक हिस्सा दूसरे तरफ के हिस्से में लगा दिया है। तो चैन भी जॉइंट हो गई है, बस अब साइड की सिलाई और नीचे की सिलाई बची है। तो अभी दिखाती हूँ किस तरह से एक बैग मैंने तैयार कर लिया है। और बैग बनाने के बाद में छोटे मोटे काम पड़े थे, चादर थी पैच वर्क वाली, वो भी थोड़ी सी उधड़ गई थी साइडों से, तो एक बार सिली थी, दोबारा फिर से दूसरी साइड से उधड़ गई थी, तो उसको भी सिलना है। वो सब आज मैंने निकाल के रख लिया है, क्योंकि ऐसा होता है मशीन का काम करने बैठो, पहले तो याद रहती है ये करना है वो करना, लेकिन जब करने बैठो तो भूल जाती हूँ। तो आज तक का कवर एक सही करना था वो भी निकाल लिया था, चादर सही करनी थी वो भी निकाल लिया था। और बैग जब कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद फिर मैंने वो सब सही किया, काफ़ी समय लग गया था। और नंदनी गई थी आज काली माता के मंदिर जो कालीबाड़ी में है, तो वहाँ से आ गई हैं। और आज खाना बनाना नहीं है मुझे, क्योंकि नंदनी के पापा को जाना है सगाई में, तो उनका खाना वहीं पे है। हम लोगों को भी जाना था, लेकिन फिर हम दोनों नहीं गए थे, काफ़ी दूर था और ऐसा कोई खास नहीं था, इनके जानने वाले थे, बस उन्हीं के यहाँ जाना था, तो हम दोनों नहीं गए थे। हम लोग तो फिर खाने की भी इतनी कोई जल्दी नहीं थी मुझे, मैंने कहा आराम से बना लूँगी, हम दोनों का ही खाना है। और अभी तो 8 बज गए थे, 8:15 बजे का करीब का समय हो रहा था इस समय। और इतनी देर में मेरा बैग भी बनकर तैयार हो गया है, तो आप लोग देखिए कैसा बना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है बनने के बाद में। तो मैं सिलाई कर रही थी, तब तक नंदिनी ने पापा के कपड़ों पे अपने प्रेस कर दी, और एक चादर हटा रही थी, तो मुझे एकदम से इतनी तेज़ इसमें करंट लगा। गर्मियों में पता नहीं क्या होता है इन सब कपड़ों में कि एकदम से ऐसा लगता है सिंगारी सी निकल रही हो, अजीब सी आवाज़ होती है, और एकदम से ऐसा हाथ में लगा ऐसे करंट सा लग गया हो। तो यहाँ की चादर चेंज कर दूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े भिगोने हैं, तो इसको भी भिगो दूँगी रात में ही, इसलिए फिर मैंने रात में ही चादर चेंज कर दी थी। उधर नंदिनी बाथरूम में पानी भरने में लगी है, क्योंकि आजकल लाइट की बहुत समस्या हो रही है, हवा बहुत चलती है, इस चक्कर में लाइट काफ़ी लंबी चली जाती है, तो इसलिए फिर नंदिनी बाथरूम में सारा जितनी बाल्टियाँ थी उनको फुल कर रही थी, भर के रख रही थी। तो यहाँ पर मैंने चादर चेंज कर दी। नंदिनी के पापा आए थे और जा चुके हैं, तो देखो अभी वो कितनी देर में आते हैं। हम लोग भी जो भी खाना था रखा हुआ था दोपहर का, थोड़ा बहुत वो ही खा लिया था, बनाया कुछ भी नहीं था, फिर मन ही नहीं करा था बनाने का। और आजकल क्या होता है, हवाएं तेज चल रही हैं, खिड़कियां कितने भी बंद रखो फिर भी धूल इतनी आती है कि लगता है चादर तो रोज़ के रोज़ चेंज करते रहो, क्योंकि सारे फर्श में मिट्टी मिट्टी रहती है। और हम लोगों को आदत नहीं है घर के अंदर चप्पल पहनने की, क्योंकि जाड़ों में तो पहन लेते हैं, गर्मियों में तो मुझसे पहनी भी नहीं जाती है चप्पल, तो इस चक्कर में बहुत धूल हो जाती है चादर पे भी, कितने भी पैर साफ़ कर लो। और यहाँ पर फिर मैं आगे कपड़े भिगोने, क्योंकि सुबह उठ के मैं फटाफट फिर कपड़े धो दूँगी। भीगे हुए कपड़े होते हैं तो आराम से साफ़ हो जाते हैं, सुबह इतना टाइम नहीं होता कि इन्हें भिगोऊँ और फिर धोऊँ।
तो इसीलिए फिर मैंने सारे कपड़े रात में भिगो दिए थे। नंदिनी की ड्रेस भी हो गई थी तो वो भी धुल ली है, वो भी भिगो दिए। और बाहर सारे कपड़े सूख गए थे, दोपहर में उतार लिए थे, बस एक जीन्स रह गई थी क्योंकि थोड़ा देर से फैलाया था, इसको निचोड़ने के लिए अंदर ही रख दी थी। तो वो भी सूख गए तो उसको भी उठा के ले आए क्योंकि हवा चलती है, कपड़े उड़कर इधर उधर गिरते हैं रात में। और सारे बर्तन धो चुकी थी, लेकिन पता है बैग बाहर रखा था नंदिनी के पापा का, तो ध्यान ही नहीं रहा। जब मैं आई बाहर से तो देखा, मैंने कहा लंच बॉक्स तो धोया ही नहीं है, तो फिर आ गई थी मैं लंच बॉक्स धोने के लिए। थोड़े बहुत और बर्तन थे, 1-2 प्लेट, वो भी धोकर रख दूँगी। और पानी भी भर लूँगी जब मोटर चलाई है इस समय मैंने, तो सारी जो बोतल खाली रखी है उनको भी फुल करके रख दूँगी क्योंकि आजकल बड़ी समस्या हो रही है लाइट की वजह से। पानी लाइट नहीं होती तो फिर पानी की समस्या हो जाती है। और गर्मियों में तो आप सबको पता ही है कितना पानी का खर्चा होता है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे पीने के लिए ही पानी चाहिए है। तो जो भी बर्तन खाली थे पानी के भर के रख दिए हैं। और डस्टबिन में कूड़ा था तो उसको भी बाहर वाले डस्टबिन में डालकर आ जाऊंगी, डस्टबिन धो के रख दूंगी। क्योंकि ऐसा होता है बाई चांस अगर कभी किसी समय डस्टबिन में कूड़ा ना हटाऊँ रात में तो चुईयाँ खींच के इधर उधर फैला देती हैं, तो इसलिए रात में हटा देती हूँ, तो पता नहीं कहाँ खींच कर ले जाएंगी। और उसके बाद भी हो रही है यहाँ पर सफ़ेद वाली मटर, क्योंकि कल बनानी है मुझे मटर की सब्ज़ी और रोटी चावल, तो बहुत ही अच्छी लगती है सफ़ेद मटर की सब्ज़ी, मुझे तो बहुत पसंद है। और सारा काम हो गया फ्रेंड्स, हम दोनों ने खाना खा लिया क्योंकि नंदिनी का आज खाना था नहीं, वो गए हैं सगाई में, तो उनका वहीं पे है, तो उनके जानने वालों का था तो वही गए हुए हैं। बुलाया तो सारी फैमिली का था पर वही चले गए थे। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री श्याम।